हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 15वां है हमारा पर्यावरण, उसको अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम पहले पढ़ेंगे क्या, पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, फिर पारितंत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर पारितंत्र के घटक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्यावरण। पर्यावरण को इन्वायरमेंट बोलते हैं। परिभाषा क्या हुआ, किसी जीव के चारों ओर उपस्थित परिवेश भी उस जीव का क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। या दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि जो कुछ भी जीव के चारों उपस्थित है उसका परिवेश, उसे ही कहते हैं हम लोग क्या, पर्यावरण। इस पर्यावरण के अंतर्गत उसके जैविक घटक आते हैं और अजैविक घटक आते हैं। अब हम देखते हैं क्या, पारितंत्र। पारितंत्र को सबसे पहले किसने दिया था, टेंसले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, टेंसले ने किया था। इनके अनुसार पारितंत्र एक गत्यात्मक इकाई क्या है, गत्यात्मक इकाई है जिसमें इसके जैविक और अजैविक घटक के बीच अन्योन्य क्रियाएं होती रहती। टेंसले के अनुसार पारितंत्र क्या है, गत्यात्मक इकाई है। इनके अनुसार इसके जैविक और अजैविक घटक के बीच में क्या होता है, लगातार अन्योन्य क्रियाएं होती रहती है। अब हम देखते हैं क्या, पारितंत्र के घटक। पारितंत्र के दो घटक होते हैं। पहला घटक क्या है, अजैव घटक, दूसरा क्या है, जैविक घटक। अजैव घटक के अंतर्गत क्या आते हैं, निर्जीव घटक आते हैं। उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वायु जलवायु कारक, क्या है, जलवायु कारक। इसके अंतर्गत तापमान, जल, प्रकाश, आर्द्रता, वायु, वर्षा इत्यादि आती हैं। जबकि कार्बन पदार्थ के अंतर्गत क्या आते हैं आपके, ह्यूमस, कर्कट, अपरद। इसके अंतर्गत क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि इसी के अंतर्गत आते हैं। अब आता है तीसरा जो है अकार्बनिक पदार्थ। इसके अंतर्गत आपके लघु पोषक तत्व आते हैं और गुरु पोषक तत्व आते हैं। इन्हीं अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाने में करते हैं और अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक में बदल देते। ये हो गया आपका क्या, पारितंत्र तंत्र के घटक के अंतर्गत क्या पढ़े हम लोग, अजैव घटक। अब पढ़ते हैं जैविक घटक, जिसको बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। ये सजीव घटक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आपके उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं और अपघटक आते हैं। तो सबसे पहले उत्पादक। उत्पादक को हम लोग क्या, प्रोड्यूसर बोलते हैं। इसके अंतर्गत आपके आते हैं हरे पेड़ पौधे, नीले हरे शैवाल। उत्पादक इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के दौरान क्लोरोफिल, सूर्य की ऊर्जा, जल, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं उत्पाद करते हैं। इसीलिए उनको बोलते हैं क्या, उत्पादक बोलते हैं। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं अकार्बनिक पदार्थों को प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, अर्थात शर्करा या अम्ल में बदलते हैं। इसीलिए इनको बोलते हैं क्या, उत्पादक बोलते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं उपभोक्ता, जिसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। मतलब उत्पादक के द्वारा बनाए गए भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उपभोग करते हैं कौन, ये उपभोक्ता। इसीलिए भोजन के उपभोग करने की वजह से ऐसे जंतु को बोलते हैं क्या, उपभोक्ता। उपभोक्ता के अंतर्गत जंतु आते हैं, केवल जंतु आते हैं और ये विषमपोषी होते हैं। जो आपके उत्पादक होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण स्वयं बनाते हैं। जबकि जंतु विषमपोषी होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। इसीलिए जो उपभोक्ता होते हैं उत्पादक के ऊपर डिपेंड होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, जिसको उनको एनर्जी मिल सके। आइए इसको कई भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। ये शुद्ध शाकाहारी जंतु होते हैं, इनको प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। अर्थात ये जंतु क्या करते हैं,
हरे पेड़ पौधे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन को प्राप्त करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी जंतु। इसके अंतर्गत आता है खरगोश, बकरी, हिरण, गाय इत्यादि। अब दूसरा जो उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, ये मांसाहारी जंतु होते हैं। इनको हम शाकाहारी जंतु कहते हैं क्योंकि यह उत्पादक से भोजन डायरेक्ट लेते हैं, जबकि द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी जंतु होते हैं, वो क्या करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता वाले जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इसीलिए इनको प्राथमिक मांसाहारी भी कहा जाता। फिर से जो आपके द्वितीय उपभोक्ता होते हैं वो मांसाहारी जंतु होते हैं, भोजन के रूप में प्राथमिक उपभोक्ता को ग्रहण करते। अब आता है इसके अंतर्गत उदाहरण है कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, मेढक इत्यादि। जैसे आपका बिल्ली है, बिल्ली किसको खाएगी, चूहा को खाएगी, और चूहा जो होता है अनाज को खाता। अगला देखते हैं तृतीयक उपभोक्ता, जिसमें बोलते हैं क्या, मांसाहारी जंतु। ये भी क्या होते हैं, मांसाहारी जंतु होते हैं, इनको हम द्वितीयक मांसाहारी कहते हैं। भोजन के रूप में यह द्वितीयक उपभोक्ता को खाते, जैसे आपके सांप हैं, जल के पक्षी हैं, और बड़ी मछलियां, ये क्या है आपकी तृतीयक उपभोक्ता आती हैं। इसी कड़ी में चौथे होते हैं उपभोक्ता चतुर्थक उपभोक्ता। ये उपभोक्ता क्या करते हैं, भोजन के रूप में तृतीयक उपभोक्ता को ग्रहण करते हैं, इसीलिए इनको सर्वोच्च उपभोक्ता कहते हैं, टॉप कंज्यूमर के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत शेर, चीता, बाघ, बाज, मनुष्य आता है। मनुष्य भी क्या है, टॉप कंज्यूमर, सर्वोच्च उपभोक्ता है। अब आखिरी देखते हैं घटक। जैविक घटक के अंतर्गत ये हो गया, जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अपघटक को हम डिकम्पोजर बोलते हैं। जब आपके उत्पादक और उपभोक्ता मर जाते हैं तो यही अपघटक क्या करते हैं, उनके शरीर को तोड़ते हैं, गलाते हैं, अर्थात कार्बनिक जो पदार्थ होता है उसे अकार्बनिक बदलते हैं, अर्थात भूमि में या वायु में उसको स्थानांतरित कर देते हैं। यह खाद्य श्रृंखला में सबसे अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इनके बिना कोई भी कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक में नहीं बदल पाएगा, इसीलिए इसे अपमार्जक की श्रेणी में रखते हैं। इसके अंतर्गत आता है कवक और जीवाणु। इस तरह हमने क्या पढ़ा, हमारा पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण की परिभाषाएं पढ़ी, पारितंत्र पढ़ा गया और पारितंत्र के घटक पढ़ा गया। अब बच्चों हम देखेंगे क्या, पारितंत्र के प्रकार देखेंगे। इससे पहले हमने क्या देखा, पारितंत्र की संरचना के बारे में अध्ययन किया। अब देखेंगे पारितंत्र के प्रकार। पारितंत्र के प्रकार के रूप में दो तरह के पारितंत्र हैं, एक है प्राकृतिक पारितंत्र, एक है कृत्रिम पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र नेचर के द्वारा स्थापित कर दिया जाता है, जबकि कृत्रिम जो होते हैं मानव मेड होता है, मैन मेड पारितंत्र होता, मानव निर्मित होता है। आइए देखते हैं प्रकार। जो प्राकृतिक पारितंत्र है दो है, स्थल पे पाए जाने की वजह से स्थलीय पारितंत्र और जल में पाए जाने की वजह से जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र में आता है वन पारितंत्र, इसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम बोलते हैं। घास का मैदान, इसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम बोलते हैं। टुंड्रा पारितंत्र, टुंड्रा इकोसिस्टम बोलते हैं। मरुस्थल, डिजर्ट इकोसिस्टम बोलते हैं। जबकि जली में दो तरह के जल होते हैं, एक स्वच्छ जली होता है फ्रेश वाटर, एक मेराइन वाटर होता है। मेराइन वाटर में नमकीन जल होता है, जबकि स्वच्छ जली में नमकीन नहीं होता है। इसके अंतर्गत आपका झील आता है, झील का पारितंत्र, तालाब का पारितंत्र, नदी का पारितंत्र, झरना का पारितंत्र, और समुद्र में पूरे समुद्र आते हैं। ये सबसे बड़ा माना जाता पारितंत्र है। उसके बाद नंबर आता है वन पारितंत्र का। अब देखते हैं कृत्रिम पारितंत्र, जो मानव निर्मित पारितंत्र है। उसके अंदर कोई खेत में फसल खड़ी है वो पारितंत्र कहलाती है। और जो एक्वेरियम है जिसके अंदर मछलियों को पाला जाता है, जीवों को पाला जाता है, वो मानव निर्मित होता है। ये हो गया पारितंत्र के प्रकार। इसके अंतर्गत जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में आता है वो मैक्सिमम घास का मैदान आता है और तालाब का पारितंत्र आता है। इसको हम यहाँ देखते हैं। घास के मैदान का पारितंत्र में अजैविक जो घटक होते हैं
वो निर्जीव घटक आते हैं, उसके अंदर पर्यावरणीय कारक, कार्बनिक कारक, अकार्बनिक कारक। पर्यावरणीय कारक के अंतर्गत वही धूप है, वर्षा है, आर्द्रता है, वायु है, ताप है, ये सब आते हैं। कार्बनिक के अंतर्गत आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि आते हैं। और अकार्बनिक के अंतर्गत आते हैं क्या आपके लघु पोषक तत्व और गुरु पोषक तत्व आते हैं। अब देखते हैं जैविक घटक के अंतर्गत जीवित घटक आते हैं, उसके अंदर नंबर 1 है उत्पादक। घास के मैदान के अंदर उत्पादक के रूप में हरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और जबकि उपभोक्ता के रूप में जो इनको भोजन के रूप में उपभोग करते हैं उन्हें बोलते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर। प्राइमरी जो कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता जो घास के मैदान का है, वो क्या है, टिड्डा है, खरगोश है, क्योंकि ये शाकाहारी होते हैं जो भोजन के रूप में हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। द्वितीयक जो उपभोक्ता होते हैं वो मेढक हो सकते हैं, लोमड़ी हो सकते हैं। मेढक टिड्डा खा सकता है, लोमड़ी खरगोश को खा सकता है। तृतीयक जो उपभोक्ता होते हैं सांप होते हैं, और चतुर्थ जो होते हैं बाज, मोर, शेर। जैसे आपका टिड्डा जो प्राथमिक उपभोक्ता उसको मेढक खाता, मेढक को सांप खाता, सांप को बाज या मोर खाता, जबकि लोमड़ी को आपको शेर खाता है। और घास के मैदान के अंदर जो अपघटक होते हैं वो कवक होते हैं और जीवाणु होते हैं। कोई भी पारतंत्र हो उसके अंदर अपघटक के रूप में आपके कवक आएंगे और जीवाणु आएंगे। अब आता है दूसरा तालाब का पारितंत्र, इसके अंदर भी अजैविक घटक आएंगे, जो ये है सेम अजैविक घटक इनमें भी पाए जाते। जैविक घटक के रूप में उत्पादक के रूप आता है, उत्पादक में आते हैं जलीय पादप होते हैं, कुछ नीले हरे शैवाल जो होते हैं वो उत्पादक के रूप में पाए जाते हैं। फिर आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता जो होते हैं जो उत्पादक को या उत्पादक से बने भोज्य पदार्थों को खाते हैं। उसमें पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, इसके अंदर कुछ लार्वा होते हैं जो जलीय पौधों और शैवालों को खाते हैं। फिर द्वितीय जो उपभोक्ता होते हैं जो प्राथमिक खाते हैं, उसके अंदर मेढक, छोटी मछली आ सकती है। तृतीय जो होते हैं जल के पक्षी कुछ होते हैं, सांप होते हैं, वो आपके क्या तृतीय हो सकते हैं। अब आता है थर्ड है अपघटक। अपघटक के रूप में कवक और जीवाणु आते हैं। इस तरह हमने क्या देखा, आपके पारितंत्र के प्रकार देखे। हमारे पर्यावरण के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, पर्यावरण की परिभाषाएं पढ़े, पारितंत्र के बारे में पढ़े, पारितंत्र के घटक पढ़े, कंपोनेंट पढ़े, मतलब पारितंत्र की संरचना पढ़े, फिर पारितंत्र के प्रकार पढ़े। नमस्कार, धन्यवाद।